गाइस इस वीडियो में हम लोग दो नंबर्स को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। इसको हम सेव करके रन करते हैं यहाँ से। सो बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10। यहाँ पर एक और न्यू लाइन दे देते हैं इसको, राइट। तो बिफोर स्वैपिंग ये है ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10 है। देन इसके बाद में हम अपना स्वैप फंक्शन लिखेंगे, वॉइड स्वैप। दो पैरामीटर दे देंगे इसको हम, इंट ए और इंट बी। वेरिएबल का नाम हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मैं इसको सेम रख रहा हूँ। और यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे हम, टेम्प। तो इनिशियली हम टेम्प की जो वैल्यू है वो हम कर देंगे ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, एंड फिर बी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी टेम्प, राइट। तो टेम्प की वैल्यू को हम दे देंगे ए की वैल्यू जो कि है 5, और ए को कर देंगे हम बी की वैल्यू जो कि है 10, और फिर बी को कर देंगे हम टेम्प जो कि है 5। तो यहाँ 10 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, और ये लाइन को हम प्रिंट की लाइन को कॉपी करके यहाँ पर हम इस फंक्शन में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं आफ्टर स्वैपिंग, राइट। देन इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं स्वैप, और यहाँ पर इसका पैरामीटर पास कर देते हैं ए एंड बी, एंड इसको सेव करके यहाँ पर हम कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हो बिफोर स्वैपिंग जो है ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10 है। आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 5 हो गया है, तो वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं, नंबर की वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। एंड यहाँ पर हम चेंजेस करके देखते हैं, जैसे कि ए को कर देते हैं 20 और बी को कर देते हैं 40, और सेव करके यहाँ से रन करते हैं। तो ये देखिए बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 40। तो आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 40 और बी इक्वल टू 20, राइट। गाइस इस वीडियो में हम लोग सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवाएंगे, और वो प्रोग्राम हमको 1 से लेके जो नंबर हमने एंटर किया है वहाँ तक का वो सम बताएगा। तो यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवा लेते हैं हम। तो इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं इंट एन, और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सम, और सम को इनिशियली हम 0 कर देते हैं, और प्रिंट ऐप से एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, एंटर योर नंबर। और स्कैन एफ फंक्शन की मदद से उसकी वैल्यू को हम एंटर करवा लेते हैं। अब एक फोर लूप चलाएंगे हम। हम एक फोर लूप चला रहे हैं आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू एन, जो यूज़र ने वैल्यू एंटर करी है वहाँ तक, और आई को प्लस प्लस कर रहे हैं हम। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, सम प्लस इक्वल टू आई, और सबसे एंड में क्या कर रहे हैं, हम टोटल सम को प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर हमने एक इंटीजर लिया है n, और एक सम लिया है 0, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी, तो यूज़र को हमने मैसेज प्रिंट करवाया, और जो यूज़र ने एंटर किया उसको हमने n के अंदर ले लिया। अब एक फोर लूप चला रहे हैं हम 1 से लेके जो यूज़र ने नंबर एंटर किया तब तक, और i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम। तो इनिशियली जो, और यहाँ पर हम सम की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। पहले सम की वैल्यू है 0, जब i 1 रहेगा देन सम में हम i को जोड़ देंगे, मतलब 1 हो जाएगा फिर ये। देन अगेन ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2 हुआ, 2 में हम फिर सम की जो पहली की वाली वैल्यू है 1 को जोड़ देंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। देन i इंक्रीमेंट होकर 3 होगा, देन 3 प्लस, और जो पहले वाली वैल्यू है उसमें हमने ऐड कर दिया, तो 3 + 3 = 6। तो ऐसे सम की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। कहाँ तक होगी ये इंक्रीमेंट, जब तक जहाँ तक ये नंबर एंटर किया यूज़र ने, और सबसे एंड में फोर लूप के बाहर सम को प्रिंट कर रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए एंटर योर नंबर, तो हम जैसे पहले 10 कर देते हैं एंटर। एक और यहाँ पर न्यू लाइन ऐड कर देते हैं,
ये नीचे आ रहा है इसलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं, जैसे 10, द सम इज़ 55। दोबारा करते हैं, जैसे 5 करते हैं। सो 1 से लेके 5 तक जितने नंबर है उनका टोटल सम है 15। और कोई थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 100, तो द सम इज़ 5050। 1 से लेके 100 तक के जितने नंबर का टोटल सम है वो है 5050। 1000 का देखते हैं, तो 1 से लेके 1000 तक के नंबर का टोटल सम है 500500। गाइस इस वीडियो में हम लोग ऑड इवन प्रोग्राम बनाएंगे। सी के अंदर यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवाएंगे और ये प्रोग्राम हमको चेक करके बताएगा ये नंबर ऑड है या इवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n, यूज़र से वैल्यू लेते हैं हम, और स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं %d, और यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं हम n का। अब यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं, इफ़ n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, प्रिंट एफ इज इवन नंबर, और यहाँ पर जो नंबर एंटर किया वो एल्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ऑड नंबर, और न्यू लाइन कर देते हैं। राइट, तो गाइस हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर नंबर एंटर करना है, जैसे मैं करता हूँ 100 इज़ इवन नंबर। दोबारा रन करते हैं, 105 इज़ ऑड नंबर, करते हैं 50 इवन नंबर, और 55 ऑड नंबर। एक बड़ा नंबर ऐड करते हैं, इवन नंबर, सो गाइस जैसे आप ऑड इवन प्रोग्राम बना सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। गाइस इस वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवाएंगे, यूज़र से एक नंबर एंटर करवाएंगे, और ये प्रोग्राम हमको चेक करके बताएगा ये नंबर प्राइम है या नहीं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और उनका रिमाइंडर 0 बचता है। तो इसके लिए हमको 2 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, इंट n इक्वल टू 0, इनको 0 कर देंगे, और एक काउंट नाम से वेरिएबल लेंगे, उसको भी इनिशियली 0 कर देंगे, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर योर नंबर, और यूज़र से उसका इनपुट ले लेंगे हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से, उसको हम स्टोर कर लेंगे n के अंदर। तो हमने एक मैसेज प्रिंट कराया और उसकी वैल्यू, यूज़र की वैल्यू हमने वेरिएबल n के अंदर स्टोर कर ली। देन इसके बाद में हम एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। तो 1 से लेके जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वहाँ तक एक लूप चलाएंगे, एंड इस लूप के अंदर क्या होगा, इफ़ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, n को हम डिवाइड करेंगे 1 से लेके जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वहाँ तक। अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जा रहा है, देन हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे। आगे का लॉजिक लिखते हैं हम, इफ़ काउंट इक्वल टू 2, देन हम प्रिंट करेंगे। अगर काउंट हो जा रहा है हमारा 2 के बराबर, देन वो नंबर जो है, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया वो प्राइम नंबर है। एल्स अगर जो काउंट है वो 2 के बराबर हो जा रहा है, काउंट इक्वल टू 2, देन वो जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो प्राइम नंबर है। अगर 2 से कम है या ज़्यादा है, देन वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की यही कंडीशन है, वो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब हमने जो यहाँ लॉजिक लिखा है, अगर काउंट 2 के बराबर हो जाएगा देन वो नंबर प्राइम है, 2 से कम होता है या ज़्यादा होता है देन वो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसको, नंबर एंटर करते हैं
5, तो 5 एक प्राइम नंबर है। करते हैं 7, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है। अब कोई दूसरा नंबर एंटर करते हैं, जैसे कि 20। 20 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 20 बहुत सारे नंबर से कट जाता है। और चेक करते हैं हम, जैसे कि 47। 47 इज़ ए प्राइम नंबर। और चेक करते हैं, जैसे 31। और जैसे करते हैं 25, तो 25 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। सो भाई, जैसे आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। गाइस, इस वीडियो में हम लोग फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएंगे। यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यूज़र से हमने वैल्यू एंटर करवाई 10, तो 10 तक के फिबोनाची नंबर हम प्रिंट करवाएंगे। फिबोनाची सीरीज़ है क्या, ये देखिए, जैसे कि ये 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, प्रीवियस दो टर्म को जोड़ के हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, जैसे कि 0+1 1, 1+1 2, 1+2 3 एंड 2+3 5 एंड 3+5 = 8। ठीक है, तो ऐसे हमारा टर्म आगे बढ़ता जाता है। तो इसका लॉजिक हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक यूज़र से वैल्यू एंटर करवाते हैं, एक इंटीजर लेते हैं n, और मैसेज प्रिंट कराते हैं। ठीक है, एक ये मैसेज दिया यूज़र को, और यूज़र से वैल्यू स्टोर कराई स्कैनफ फंक्शन के अंदर %d, और हमने एड्रेस दे दिया n का। तो n के अंदर हमने वैल्यू एंटर करवा ली यहाँ पर। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, 3 वेरिएबल। इंट a = 0, b = 1, और c को हम ऐसे ले लेंगे, c को तीसरा वेरिएबल ले लेंगे। और इनिशियली हम पहले दो वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को हम प्रिंट करा देंगे, %d ए और बी को हम प्रिंट करा रहे हैं। अब इसके बाद में जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया है वहाँ तक का हम लूप चलाएंगे। दो वैल्यू तो हमने एंटर करा दी, तो हमारा लूप चलेगा तीसरे नंबर से। 4 int i = 3, और i <= जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है, जो कि है n, और i++। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस दो टर्म को जोड़ के अपना नेक्स्ट टर्म बना रहे हैं। तो c = a + b। देन इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, a को हम b की वैल्यू दे दे रहे हैं, और b को c की वैल्यू दे दे रहे हैं। तो a = b और b = c, और हम प्रिंट कर रहे हैं c को। और सबसे लास्ट में लूप के बाहर हम एक न्यू लाइन प्रिंट कर रहे हैं। तो गाइस, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रन करते हैं। एंटर योर नंबर 10। तो ये देखिए 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई है। यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं हम फिबोनाची सीरीज़। अब यहाँ हम कर देते हैं 12। सो आप देख सकते हैं कि यूज़र ने 12 नंबर एंटर किया, और 12 नंबर तक ये फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट हो गई है। आप इसको काउंट कर सकते हो। और दोबारा हम रन करते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ कर देते हैं 15। तो ये 15 नंबर तक फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट हो गई है। सो भाई, जैसे आप फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बना सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाएंगे। कुछ नंबर्स होंगे, उनको रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाएंगे हम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट नम, और इसको वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 5। और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ रिमाइंडर, इसको इनिशियली मैं 0 कर देता हूँ। और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ रिवर्स, और इसको भी मैं 0 कर देता हूँ इनिशियली। इसके बाद में क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, वाइल नम नॉट इक्वल टू 0। और क्या करेंगे, इसके अंदर हम रिमाइंडर = नम मॉडुलस 10 कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा ये सबसे लास्ट की वैल्यू ये हमको रिटर्न करेगा। रिवर्स और = रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस रिमाइंडर, राइट। और सबसे लास्ट में जो हमारा नम होगा डिवाइड = 10 कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे रिवर्स नंबर को।
अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है वाइल लूप के अंदर। वाइल नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब तक कि नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक क्या कर रहे हैं हम, एक रिमाइंडर है हमारा वेरिएबल और इक्वल टू नम मॉडुलस 10। ये कोड क्या करेगा, ये हमको लास्ट का जो नंबर है, नम का जो सबसे लास्ट नंबर है वो हमको रिटर्न करेगा, जो कि इस केस में है 5, और उस 5 को हम स्टोर करें रिमाइंडर के अंदर। देन रिवर्स वाले वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स इनिशियली ज़ीरो है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि होगा 0 प्लस, और अभी हमको ये क्या मिला है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। तो ये जो कोड हमको है, यहाँ वाला कोड रिटर्न कर रहा है 5, और फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं हम, नम को डिवाइड कर रहे हैं 10 से। ये नम को डिवाइड करने से क्या होगा, जो लास्ट वाला पार्ट ये रिमूव कर देगा। देन यहाँ दोबारा कंडीशन चेक होगी, नम नॉट इक्वल टू 0, मतलब अभी ये 4 है, ठीक है, नम अभी 4 बचा है क्योंकि 5 रिमूव हो चुका है इसके बाद में, इस कोड के बाद में। देन इसके बाद में रिमाइंडर को दोबारा अपडेट करेंगे हम, तो नम है 1 2 3 4, तो लास्ट में ये 4 को रिमूव करेगा। और क्या बोलते हैं फिर इस वाले कोड के अंदर, रिवर्स के अंदर जो हमारा पहले का 5 वैल्यू है, इसके बाद में रिवर्स हो गया था 5, अब क्या हो गया यहाँ पर, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया 50, और जो हमको लास्ट में अभी इसमें वैल्यू दी है 4, तो 54 हो जाएगा वो, 50 प्लस 4 54 हो जाएगा ये। देन इसके बाद में फिर नम को डिवाइड कर देंगे तो 4 भी इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब बचा 1 2 3, 1 2 3 में से इस वाले कोड में हमको ये 3 रिटर्न करेगा, और 54 यहाँ है, तो 54 मल्टीप्लाई बाई 10 540 हो जाएगा, 540, और इसमें 3 को हम ऐड कर देंगे तो 543 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ये रिवर्स वाला जो नंबर है, ये रिवर्स हमको करके देता रहेगा जब तक ये नम 0 के बराबर नहीं हो जाता। और सबसे लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिवर्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं अब इसको 0 कर देता हूँ और इस कोड को रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए, द रिवर्स नंबर इज़ 54321। यहाँ पर एक न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं और दूसरा नंबर यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कोड को रन करते हैं। देखिए यहाँ पर था 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 8 7 और 6 5 4, तो ये नंबर रिवर्स हो जा रहा है। यहाँ पर मैनुअली नंबर टाइप करने के बदले हम यूज़र से भी वो नंबर ले सकते हैं। कैसे लेते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ऐसे आप रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बना सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। पैलिंड्रोम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर जिन नंबर को हम रिवर्स भी कर दें तो वो ओरिजिनल की तरह ही रहते हैं, उन नंबर्स को हम पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 1 2 1, अगर 1 2 1 को हम रिवर्स कर दें तो भी ये 1 2 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नंबर है। सो इस प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे सी के अंदर, वो हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम वो टाइप कर लेते हैं, जैसे कि इंट n और एक रिवर्स, और रिवर्स को कर देंगे हम 0, और एक रिमाइंडर को कर देंगे हम 0, और एक ओरिजिनल। तो इसके लिए हमको 4 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। देन इसके बाद में हम यूज़र से इनपुट लेंगे, जो n के अंदर जो वैल्यू होगी वो हम यूज़र से लेंगे। सो इसके लिए हम पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे, एंटर योर नंबर। देन स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको n के अंदर स्टोर कर देंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो यूज़र ने हमको वैल्यू दी है उसको हम एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें, जैसे कि ओरिजिनल नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग n की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि हम n के अंदर चेंजेस करेंगे तो हम नहीं चाहते कि हमारे कोड में कोई एरर आए, इसलिए हम इसको ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर n की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। देन इसके बाद में हम एक वाइल लूप चलाएंगे, और इस लूप में क्या होगा पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, देन इसके बाद में आपको बताता हूँ। अब मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ। अब यहाँ पर हमने लूप चलाया। लूप कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है। देन इसके अंदर क्या हो रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम एक वैल्यू ले लेते हैं n की, इनिशियली से 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 ले ली वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10। ये कोड हमको लास्ट का नंबर रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर है 3, तो रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर 3। और नीचे वाला कोड क्या करेगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर। तो रिवर्स अभी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा 0 प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या है, 3 है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। और लास्ट वाला कोड क्या कर रहा है, n को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या n मतलब 0 के बराबर नहीं है, हाँ तो 0 के बराबर नहीं है, ये 0 से बड़ा है। तो ये दोबारा यहाँ पर आया, वाइल लूप में रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10 किया इसने, तो n मॉडुलस 2 हमको क्या अब रिटर्न करेगा 2। तो अब हम रिमाइंडर की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर 2। तो रिवर्स यहाँ पर नीचे क्या होगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10। तो रिवर्स के अंदर भी 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, ये हो जाएगा 30, 30 प्लस यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 32। और फिर ये कोड हमको रिमूव कर देगा, ये लास्ट वाला 2। अब बचा n इक्वल टू 2, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, क्या n नॉट इक्वल टू 0, हाँ ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये दोबारा इस लूप के अंदर आ गया। यहाँ पर आया तो ये दोबारा से इसने n मॉडुलस 10 1 रिटर्न किया, तो यहाँ पर हो गया रिमाइंडर ये 1, अपडेट कर दिया हमने। और रिवर्स के अंदर 32 मल्टीप्लाई बाई 10 320 हो गया, 320 प्लस 1 321 हो गया। और ये इसने क्या कर दिया, n मॉडुलस 10 किया, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये भी हट गया यहाँ से, अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ये 0 के बराबर है। तो अब यहाँ से बाहर आ गए, हम यहाँ से बाहर आ गए, तो अब आगे का कोड हमारा प्रिंट होगा। यहाँ पर कंडीशन है क्या, अब यहाँ पर चेक हो रहा है कि ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स, क्या ये जो ओरिजिनल हमारी वैल्यू थी जो कि n के अंदर स्टोर करी थी हमने, क्या वो बराबर है रिवर्स के। तो हमारी क्या वैल्यू थी, 1 2 3 वैल्यू थी जो यूज़र ने एंटर करी। तो क्या ओरिजिनल और रिवर्स बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो ये पैलिंड्रोम नंबर होगा, एल्स वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड। अब हम इसको रन करते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू यूज़र से लेंगे, इसको हम कर देते हैं 0 और रिमाइंडर को भी कर देते हैं 0। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं। अब हम कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने ओरिजिनल लिखा, ओरिजिनल कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम रन करते हैं कोड को। यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं, जैसे कि 1 2 1। सो 1 2 1 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। अब दोबारा दूसरा नंबर एंटर करते हैं हम, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 को जब हम रिवर्स करेंगे तो 5 4 3 2 1 आएगा। दूसरा एक चेक करते हैं नंबर, 1 1 2 1 1। सो 1 1 2 1 1 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो गाइस ऐसे आप पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बना सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे। यूज़र से एक नंबर एंटर करवाएंगे और उस नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल हम प्रिंट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर योर नंबर। और स्कैनर फंक्शन की मदद से यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। इसके बाद में हम एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ %d अब मैं आपको कोड समझाता हूँ ये क्या हुआ। यहाँ पर हमने फॉर लूप चलाया, इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। यहाँ पर आप जहाँ तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं वो नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, 10 20 50 जो भी है, और i प्लस प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं, %d। अब ये क्या क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले %d पे तो हम यूज़र ने जो वैल्यू एंटर करी है, जैसे नंबर अगर यूज़र ने 5 एंटर किया है तो यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और यहाँ पर
आई, जो भी आई रहेगा यहाँ पर, आई की वैल्यू, पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी, देन आई इंक्रीमेंट होता जाएगा 10 तक, तो यहाँ पर आई प्रिंट होगा इक्वल टू, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो प्रिंट होगा, और हम न्यू लाइन एक कर रहे हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। एंटर यू नंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे हम कर देते हैं 5। तो देखिए 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो गई है। 5 × 5, 5 × 10, और यहाँ 50, मतलब 10 तक 50। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमको 15 तक करनी है, जैसे कर देते हैं हम 6 की, तो 6 की टेबल 15 तक, और दूसरा नंबर हम कर लेते हैं जैसे 50। सो गाइस जैसे आप मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बना सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।